नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। है नजर अब खबरों पर। गढ़वा में आफत बनकर आई बारिश, तेज तूफान में उड़े पुलिस कैंप के टेंट, अगले 2 दिनों के लिए वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी। पटना और आसपास में कुछ जिलों में हुई जोरदार बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक बिहार में मौसम बना रहेगा खुशनुमा। मुजफ्फरपुर में तेज बारिश ने किसानों की बढ़ाई परेशानी, तेज बारिश के बाद किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। पूर्णिया में मौसम ने बदली करवट, बूंदाबांदी के साथ आसमान में बिजली चमकी, 20 मार्च तक जारी किया गया अलर्ट। झारखंड में अगले 2 दिनों तक आंधी और बारिश के जताए गए आसार, वज्रपात की भी आशंका, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है हवा। गोपालगंज में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि, तेज बारिश के बाद अब जिले के किसान परेशान, फसलों को हुआ है भारी नुकसान। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से आधा दर्जन बच्चों को कराया गया मुक्त, बाल मजदूरी कराए जाने के लिए एमपी और महाराष्ट्र ले जाने की आशंका, मामले की जांच में जुटी रेल पुलिस। सरेंडर के बाद पटना में यूट्यूबर मनीष कश्यप से योयो की टीम ने की पूछताछ, फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप से सवाल, तमिलनाडु पुलिस भी पूछताछ में रही शामिल। मनीष कश्यप के सरेंडर के बाद चौथे आरोपी युवराज सिंह की तलाश में जुटी पुलिस, तमिलनाडु में हिंसा का फर्जी वीडियो वायरल करने का है आरोप। पटना सिटी में पिस्टल और AK-47 इंसास राइफल के साथ रील बनाने वाली श्वेता झा से पूछताछ, पूर्व मिसेज इंडिया ने पति पर मढ़े आरोप, कहा पति ने दिया था राइफल। कटिहार रेल मंडल के सेक्शन इंजीनियर कार्यालय में लगी भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। भीषण आग पर स्थानीय और फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। बांका के बौंसी में पुलिस ने लूटपाट करने वाले अपराधियों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और कारतूस किया बरामद। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने चलाया महाअभियान, 500 लीटर महुआ शराब को किया जब्त। बांका के अमरपुर के पास 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में भतीजे की मौत, चाचा की स्थिति गंभीर। गिरिडीह में जंगली हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात, नक्सल प्रभावित और जंगल से घिरे डुमरी प्रखंड के धवैया गांव में हाथियों के उत्पात से लोग सहमे। हाथियों के झुंड ने 2 घरों को किया ध्वस्त, घर का सारा सामान किया नष्ट। गिरिडीह के हेटनगर के पास मवेशियों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, 4 मवेशियों की दर्दनाक मौत। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह के बाद अब गढ़वा में भी जैविक खाद का होगी तैयारी। गढ़वा नगर परिषद करीब 5 करोड़ की लागत से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा। बांका में झारखंड की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला आया सामने, पुलिस ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर हाइबा की चपेट में आने से घायल हाइबा ने बाइक में मारी टक्कर। दरभंगा में बनने वाला एम्स अब दरभंगा शहर से दूर शोभन 1वीं बाईपास रोड में बनेगा, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी जानकारी। अरवल के कोइल भूपत पोस्ट ऑफिस में बचत खाता और सुकन्या समृद्धि योजना खाता में लाखों रुपए का गबन, पैसा जमा करने के बाद भी सैकड़ों लोगों का पैसा खाता में नहीं हुआ जमा। 2 दिवसीय कटिहार महोत्सव का रंगारंग आगाज राजेंद्र स्टेडियम में, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुणाल गांजावाला ने अपने गायन से श्रोताओं को कर दिया मंत्रमुग्ध। भोजपुर पुलिस ने हत्या और लूटकांड के 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, होलिका दहन के दौरान फायरिंग में हुई थी एक युवक की हत्या। मुंगेर सदर अस्पताल परिसर में स्थापित ब्लड सेंटर 500 यूनिट से ज्यादा ब्लड को कर सकता है स्टोर, 2 रेफ्रिजरेटर बढ़ने से बड़ी क्षमता। सिवान के मैरवा में चोरों का आतंक, मकान से कैश और आभूषण सहित करीब 5 लाख की संपत्ति की चोरी। सिवान के बंधन बैंक के लूट मामले में एक आरोपी को मैरवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी मोहित कुमार को पुलिस ने दबोचा। मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स की हवेली खड़गपुर शाखा की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन, उद्घाटन सत्र में ही बारिश के चलते रद्द हुआ कार्यक्रम। पूर्वी चंपारण के चकिया में दलित युवाओं ने विधानसभा उपाध्यक्ष को दिखाया काला झंडा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के लगाए नारे।
मुजफ्फरपुर के काठी से डॉक्टर के लापता बेटे को किराएदार ने बैंक का लोन चुकाने के लिए किया था अगवा। आरा से आरोपी समेत 4 गिरफ्तार। कैमूर के बलुआ रोड के पास संदेहास्पद स्थिति में एक युवती का शव बरामद, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। पटना नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न, महापौर उप महापौर के साथ साथ निगम आयुक्त बैठक में रहे मौजूद। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में अलग अलग छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, रिजल्ट में धांधली के विरोध में प्रदर्शन। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी यार्ड के पास से ट्रेन की 2 बोगी हुई बेपटरी, घटना में किसी भी तरह का नुकसान नहीं। दानापुर के बेटा में खेलदलपुरा गांव के जंगल से लाश बरामद, बढ़ती आपराधिक घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। छपरा के भलुआ गांव में लगभग 150 साल पुराना ब्रिटिशकालीन पुल ध्वस्त होने से कई गांवों का आवागमन ठप। 2 अप्रैल को नवादा के हिस्सा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे सासाराम, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम बदलकर सम्राट अशोक राष्ट्रीय राजमार्ग रखने की उठाई मांग। पटना में श्रम संसाधन विभाग ने मनाया श्रम अधिकार दिवस, मंत्री ने श्रमिकों को सरकार की योजनाओं के बारे में दी जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज, राम को काल्पनिक बताने पर बीजेपी राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने उनकी समझ पर उठाया सवाल। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और जेडीयू पर जमकर साधा निशाना। बांका जिला मुख्यालय स्थित डाइट में जिला स्तरीय निपुण मेला का आयोजन, सभी 11 प्रखंडों से चयनित 58 शिक्षकों ने अपनी सामग्री का किया प्रदर्शन। जहानाबाद में पकड़ी के पास सड़क दुर्घटना, हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल। गोपालगंज में सड़क हादसे में फल दुकानदार की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सासाराम के जिला निबंधन परामर्श केंद्र पर सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। दरभंगा में तरंग मेघा स्पोर्ट्स उत्सव खेल प्रतियोगिता का आयोजन, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। गोपालगंज पहुंचे सारण कमिश्नर ने की एमएलसी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश। गोपालगंज सदर अस्पताल में संदिग्ध हालत में 9 साल के बच्चे की मौत, मृतक बच्चे की मां और दादी ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा। नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में धौरैया पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार, बांका के बड़ेरी गांव से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, सफाई के काम में आउटसोर्सिंग कंपनियों को लाए जाने का विरोध। रामगढ़ में मांडू पुलिस ने NH-33 पर 2 अवैध कोयला लदे मिनी ट्रकों को पकड़ा, 3 लोगों को हिरासत में लिया। जामताड़ा में अचानक बारिश और ओला गिरने से गर्मी से लोगों को मिली राहत, बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति रही बंद। रामगढ़ में ठनका गिरने से रजरप्पा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की मौत, 3 अन्य चपेट में आने से झुलसे। खूंटी के कर्रा रोड में जैन मंदिर का पंचकल्याणक अनुष्ठान संपन्न, सड़क पर जैन धर्मावलंबियों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। साहिबगंज के राजमहल में महिला से दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपी ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। जमशेदपुर में मिला S3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का पहला मरीज, TMH के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा इलाज। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 3 किलो अफीम के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नक्सल प्रभावित इलाके में 35 डेसिमल क्षेत्र में लगी पोस्ते की खेती भी नष्ट। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा से लापता युवक का शव कुएं से बरामद, 2 दिनों से पुलिस कर रही थी तलाश। लखीसराय में GNM एंड पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट के गर्ल्स हॉस्टल के मेस में लगी आग, गैस रिसाव से 2 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। जहानाबाद में बॉयफ्रेंड से मिलना युवती को पड़ा महंगा, बीच सड़क पर परिवार वालों ने की जमकर पिटाई, प्रेमी से मिलने पहुंची थी युवती। मोतिहारी पुलिस ने अंतर जिला लुटेरा गिरोह का किया खुलासा, मादक पदार्थ के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में हुए ब्रजेश यादव हत्याकांड मामले
को लेकर बेगूसराय के डीआईजी गोगरी थाना पहुंचे। खगड़िया एसपी और थाना प्रभारी के साथ की बैठक। पाकुड़ के पोखड़िया गांव में बच्चा चोरी के संदेह में उग्र भीड़ ने एक युवक को जमकर पीटा। पिटाई के बाद घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया एडमिट। रामगढ़ पुलिस ने रजरप्पा में चल रही नकली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। बड़ी मात्रा में नकली सामान बरामद। दुमका के कन्वेंशन हॉल में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत। देश भर के जाने माने लेखक और साहित्यकारों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बेतिया में नरकटियागंज के प्रकाश नगर से शराब तस्कर गिरफ्तार। 60 लीटर देसी शराब और विदेशी शराब के 8 टेट्रा पैक बरामद। सासाराम के झेलुआ गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट में 5 लोग जख्मी। सासाराम सदर अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। मुजफ्फरपुर में हार्डवेयर कारोबारी से फोन पर मांगी गई 5 लाख की रंगदारी। नहीं देने पर दुकान के शटर पर की फायरिंग। कश्मीर के रहने वाले नासिर यूसुफ बजा को पुलिस ने भेजा जेल। संदिग्ध को शहीद चौक से लिया गया था हिरासत में। भोजपुर के धोबड़ी गांव में दिन दहाड़े एक युवक को बदमाशों ने मारी गोली। जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग। गोड्डा के देवडांड थाना क्षेत्र से मिले शव की पुलिस ने की पहचान। महिला का मिला था शव। आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। बोकारो में कार के दुकान में घुसने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेज रफ्तार कार के कहर से बाल बाल बचे लोग। लातेहार के चंदवा पुलिस को नशे के सौदागरों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। लगभग 50 लाख रुपए का 10 टन डोडा किया जब्त। नवादा में होमगार्ड बहाली के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी को किया गया गिरफ्तार। किसी और के बदले में फिजिकल टेस्ट दे रहा था शामिल। हजारीबाग के सदर अस्पताल में महिला को जहर खिलाकर की गई हत्या। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। दुमका के कैराबनी गांव के पास सूखा पोखर से पुलिस ने युवक का शव किया बरामद। हत्या के आरोप में एक दंपति को भेजा गया जेल। मुजफ्फरपुर के काठी थाना क्षेत्र से हुए डॉक्टर के बेटे के किडनैपिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बच्चे को बरामद कर 3 अपहरणकर्ताओं को भी किया गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के अटनामा गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या। मृतक के पति और ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीसराय में बिजली विभाग का फर्जी जेई बनकर रुपए ठगने का मामला आया सामने। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के गिदरदा गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को मारी गोली। घायल का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। पलामू में हैदरनगर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहानाबाद के दक्षिणी के पास अचानक पलटा ऑटो। हादसे में 4 लोग जख्मी। सिवान में माधवपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। कैमूर के केकड़ा गांव के पास कंटेनर ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक घसीटने के कारण कंटेनर में लगी आग। लातेहार के हिसरी में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत। धनबाद रेल मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पर हादसा। राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। गिरिडीह के लिलैया गांव में ठनका गिरने से शख्स की मौत। 5 साल की बच्ची भी आई चपेट में। किशनगंज के नेमचंद रोड स्थित एक शॉपिंग मॉल में करंट लगने से युवक की मौत। विरोध में लोगों ने जमकर किया हंगामा। सिवान के तरवारा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर। सिवान के समरिया गांव में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार की मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सासाराम के अंधारी गांव में पानी में डूबने से बच्चे की मौत। सड़क किनारे खेलने के दौरान पानी से भरे गड्ढे में गिरा बच्चा। सीतामढ़ी के पमरा के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 2 लोगों को रौंदा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। बेगूसराय के मेहदौली चौक के पास कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बच्चे की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा के रायसपुर गांव में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। दानापुर के विशंबरपुर गांव में तेज रफ्तार वाहन ने एक शख्स को रौंदा। घटनास्थल पर शख्स की हुई मौत। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया हंगामा।
ओवैसी के सीमांचल दौरे पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करने का लगाया आरोप। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ओवैसी के दौरे पर कसा तंज, कहा बिहार में किसी के आने पर रोक नहीं, सब आकर घूमते रहे। ओवैसी के दौरे पर बिहार में सियासत गर्म, पाला बदलने वाले विधायकों को गद्दार बताने पर भड़के 82 विधायक, एआईएमआईएम को बताया बीजेपी की बी टीम। सुशील मोदी ने तेजस्वी के जानबूझकर फंसाने वाले आरोप को बताया बेबुनियाद, कहा महागठबंधन की सरकार से पहले शुरू हो गई थी कार्रवाई।